उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में ये कहानी शुरू होती है। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था। मुश्किल से 40-50 घर होंगे। चारों तरफ खेत थे, बीच में एक कच्ची सड़क और गांव के बिल्कुल बीच में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन के समय ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे गलियों में खेलते थे, औरतें कुएं से पानी भरती थीं और बुजुर्ग लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात थी। हर साल एक खास तारीख को रात 12 बजे के बाद पूरा गांव डर के साए में डूब जाता था। उस रात कोई भी इंसान अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। लोग कहते थे कि उस रात किसी न किसी के दरवाजे पर दस्तक जरूर होती है और अगर किसी ने गलती से भी दरवाजा खोल दिया तो सुबह तक वो इंसान जिंदा नहीं बचता। नए लोग इस बात को सिर्फ एक अफवाह समझते थे, लेकिन गांव के पुराने लोग इस बात को बिल्कुल सच मानते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन करीब 20 साल का था। वो पढ़ा लिखा था और शहर में कॉलेज जाता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो हमेशा गांव वालों की इन कहानियों पर हंसता था। अर्जुन अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। एक दिन शाम के समय अर्जुन घर के आंगन में बैठा मोबाइल चला रहा था। उसकी माँ रसोई में चूल्हे पर खाना बना रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो चुका था। तभी अचानक माँ ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बेटा, आज जल्दी खाना खा लेगा। अर्जुन ने मोबाइल से नजर हटाकर माँ की तरफ देखा। क्यों माँ, आज क्या खास बात है? माँ कुछकल चुप रही। उसके चेहरे पर हल्का सा डर दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, आज वही तारीख है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन सी तारीख? जिस दिन कमला को जलाया गया था। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक गया। कौन कमला? माँ ने गहरी सांस ली और बोली, 20 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला अकेली रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था। गांव के कुछ लोग कहते थे कि वो जड़ी बूटियों से इलाज करती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि वो जादू टोना करती है। एक दिन गांव में एक छोटे बच्चे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बच्चा लगातार रो रहा था और उसे तेज बुखार था। गांव वालों ने बिना सोचे समझे इसका इल्जाम कमला पर लगा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि कमला ने उस बच्चे पर जादू कर दिया है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। गुस्से में भरी भीड़ कमला के घर पहुंच गई। कमला बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उस दिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में भरी भीड़ ने उसे पकड़ लिया और बिना किसी सबूत के उसे गांव के बीच में लाकर जिंदा जला दिया। जब आग की लपटें उसके चारों तरफ फैल रही थी, तब कमला चीखते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, तुम सब ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं वापस आऊंगी और सबको सजा दूंगी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। उस दिन के बाद से हर साल उसी तारीख को रात 12 बजे किसी न किसी के दरवाजे पर दस्तक होती थी। अर्जुन हंस पड़ा। माँ, ये सब अंधविश्वास है। माँ ने गंभीर होकर कहा, फिर भी सावधानी रखना। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। लगभग पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। करीब 11 बजे अर्जुन की माँ को अचानक शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने फिर से अर्जुन से कहा, याद रखना, आधी रात के बाद दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ। अब घर में अर्जुन बिल्कुल अकेला था। रात के 11:40 हो चुके थे। घर के अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बाहर कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। अर्जुन ने सोचा थोड़ा पानी पी लिया जाए। वो रसोई में गया और गिलास में पानी भर लिया। जैसे ही उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा, समय था 11:59। कुछ सेकंड बाद घड़ी में 11:59 हो गया। घर का माहौल अचानक बहुत अजीब लगने लगा। हवा बिल्कुल शांत हो चुकी थी और तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन का हाथ कांप गया और गिलास उसके हाथ से लगभग गिर ही जाता। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार एक धीमी औरत की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बाहर से वही आवाज आई, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अंदर आने दो। अर्जुन धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर गहरा अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी एक पल में अर्जुन ने बाहर खड़ी एक औरत को देखा। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। अर्जुन डर गया। उसने दोबारा देखने की कोशिश की। जैसे ही बिजली दोबारा चमकी, इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधे अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी बाहर से वही आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? औरत ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता भी उस भीड़ में खड़े थे जब मुझे जलाया गया था। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। और तभी अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। धड़ धड़ धड़। अर्जुन डरकर दरवाजे को पकड़कर खड़ा हो गया। चली जाओ यहां से। अचानक सब कुछ शांत हो गया। पूरा घर खामोश हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो औरत उसके पीछे खड़ी थी। सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा और डरावनी मुस्कान। औरत धीरे से बोली, हर साल मैं लौटती हूँ और हर उस घर से एक जान ले जाती हूँ जहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ था। अर्जुन डर से कांपने लगा। उसी समय दरवाजा खुला और उसकी माँ अंदर आई। माँ ने जैसे ही उस औरत को देखा, वो डर के मारे जमीन पर बैठ गई। कमला, हमें माफ कर दो। कमला की आंखों में गुस्सा भर गया। जब मैं जल रही थी तब तुम सब चुप थे। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। लाइट बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद अर्जुन की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने जब दरवाजा तोड़ा तो अर्जुन घर के कोने में बैठा कांप रहा था, लेकिन उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, चुप रहना भी एक गुनाह है। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस रात को और भी ज्यादा डरने लगे और आज भी हर साल उसी तारीख को रात 12 बजे किसी ना किसी के दरवाजे पर दस्तक जरूर होती है।